Okay, students, let's continue chapter 3, synthetic fiber and plastic. In last session we studied about the synthetic fiber. Now in today class we will study about plastic. Okay, plastic is also a polymer like synthetic fiber. All plastic do not have the same arrangement of monomers unit. Plastic is also a polymer which are made from monomers. Polymers क्या होते हैं? जो मोनोमर्स से बनते हैं. और मोनोमर्स क्या होते हैं? मोनोमर्स मतलब सिंगल हाइड्रोकार्बन्स, मोनोमर्स. Plastic, all plastic do not have the same arrangement of monomers. There are two types of arrangement: linear arrangement and cross-linked arrangement. This is the linear arrangement, cross-linked arrangement. This is linear. Single are connected. And here cross-linked arrangement like this. Only one chain. Here double, triple, many chains are joined together. This is the linear arrangement. This is a cross-linked arrangement. Now, plastics can be easily molded, recycled, reused, colored, melted, rolled into sheets and made into wires. ये प्लास्टिक के एडवांटेज है. इजिली मोल्डेड, आराम से उसको किसी भी फॉर्म में ला सकते हैं. रिसाइकल्ड, एक बार यूज हो गया तो दोबारा से यूज कर सकते हैं. रीयूज्ड, कलर्ड, उसमें अलग अलग कलर मिला सकते हैं. मेल्टेड, उसको मेल्ट कर सकते हैं. रोल्ड कर सकते हैं थिन शीट्स में. ओके, प्लास्टिक्स से ही बनी फॉर्म है पॉलीथीन. पॉली प्लस एथीन, पॉलीथीन. Polythene is a plastic which is used for making commonly used polythene bags. जो पॉलीथीन बैग्स बनाने काम में आती है वो पॉलीथीन होती है. प्लास्टिक की फॉर्म है पॉलीथीन. ओके, नाउ द थर्मोप्लास्टिक. थर्मोप्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म इजिली ऑन हीटिंग. जो हीट करने पर अपनी शेप चेंज कर देते हैं, अपनी शेप छोड़ देते हैं. एंड बैंड इजिली नॉन एंड बैंड कैन बी बैंड इजिली. और उसको हम दूसरी फॉर्म में बना सकते हैं हीट करने पर. उनकी जो ओरिजिनल फॉर्म है उस फॉर्म को वो चेंज कर देंगे, उसको हम ओरिजिनल फॉर्म में बना सकते हैं. दिस इज पॉलीथीन. इज नॉन एज, दिस टाइप ऑफ प्लास्टिक इज नॉन एज थर्मोप्लास्टिक. Plastic which get deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastic. Example, polythene and PVC. PVC full form is polyvinyl chloride. PVC शीट बोलते हैं ना, प्लास्टिक की पतली पन्नी को हम PVC शीट बोलते हैं. ओके, इस PVC इसका यूज करते हैं हम टॉयज, कॉम्स, वेरियस टाइप ऑफ कंटेनर्स बनाने में. द नेक्स्ट इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. प्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग. ऐसा प्लास्टिक को हमने एक बार बना दिया, अब वो दोबारा से उसको अदर शेप में नहीं बना सकते, रीमोल्ड नहीं कर सकते उसको हम. अब वो खराब ही हो जाएगा. इस टाइप के प्लास्टिक को हम बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. इस एग्जांपल से बेकेलाइट एंड मेलेमाइन. ओके, बेकेलाइट एंड मेलेमाइन. बेकेलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड लाइट. मेलेमाइन इज रेजिस्टेंट टू फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक्स.
मेलेमाइन एंड बेकेलाइट वो प्लास्टिक है जो कि हीट को बहुत हद तक सहन कर सकते हैं। दीज आर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जो एक बार जिस फॉर्म में बन गए अब दोबारा से उसका फॉर्म चेंज नहीं होगी। सो दैट टू हैव प्लास्टिक, one example is polythene, other is thermoplastic and thermosetting plastic. There are two types of arrangement, linear arrangement and cross linked arrangement. linear arrangement से अब सिंपल टाइप का प्लास्टिक बनेगा और क्रॉस लिंक अरेंजमेंट से हार्ड प्लास्टिक बनेगा। प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस, प्लास्टिक हम क्यों यूज करते हैं, प्लास्टिक क्यों हमारी फेवरेट है? नॉन रिएक्टिव, किसी से रिएक्ट नहीं करता, एयर वाटर जंग नहीं लगता, खराब नहीं होता, नॉन रिएक्टिव। इसमें हम कुछ भी रख सकते हैं, केमिकल भी रख सकते हैं, पिकल्स अचार भी रख सकते हैं, चाय भी रख सकते हैं। प्लास्टिक आर लाइट स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, लाइट हल्का है, स्ट्रॉन्ग है और ड्यूरेबल टिकाऊ भी है, काफ़ी टाइम तक चल जाता है। प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता, पुअर कंडक्टर है। आप देख रहे होंगे इसका कप, ये कप है ना, इसका हैंडल है, प्लास्टिक का बना हुआ है, ईजिली टू होल्ड, इसको पकड़ने में ईजी है क्योंकि चाय गर्म होगी, है ना, तो ये इससे हम पकड़ेंगे इसको तो चाय हमें गर्म, हमारे हाथों को नुकसान नहीं पहुंचेगा। ओके, ये है, आप देख रहे हैं, ये इट इज स्पेक्स बॉक्स, है ना, गिर जाएगा नीचे तो इसके अंदर ये सेफ रहेगा, टूटेगा नहीं, स्पेक्स सेफ रहेगा, प्लास्टिक का है, बिकॉज इट इज ड्यूरेबल एंड इट इज लाइट वेट, नॉट ब्रेकेबल, टूटने वाला नहीं है। अब ये स्पेक्स अगर गिर गया तो टूट जाएगा ना, बिकॉज इट इज अ ग्लास इज ब्रेकेबल, दिस फ्रेम इज आल्सो नॉट ब्रेकेबल बट गिरने पर टूट सकता है। प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। माइक्रोवेव ओवन, कुकवेयर्स ऑफ माइक्रोवेव ओवंस पे जो कुकवेयर्स जो आप बर्तन यूज करते हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं। दे कैन रेजिस्ट हीट, वो हीट को काफ़ी हद तक सहन कर लेते हैं। टेफ्लॉन इज अ स्पेशल प्लास्टिक which is non-sticking coating on the cookwares, non-stick तवा सुना होगा आपने, non-stick फ्राई पैन, जिसके ऊपर खाना चिपकता नहीं है ना, कम ऑयल यूज होता है, नॉन-स्टिक। वो किसका बना होता है? टेफ्लॉन इज अ प्लास्टिक। टेफ्लॉन एक प्लास्टिक है जो कि नॉन स्टिक ही उसका नेचर है, नॉन स्टिक कुकवेयर में उसका यूज करते हैं। मेलामाइन अ प्लास्टिक कोटिंग ऑन यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन, वो फायरमैन जो फायर है ना, फायरमैन की जो यूनिफॉर्म होती है उसके ऊपर उसकी कोटिंग होती है मेलामाइन की, जिससे कि वो उनके कपड़ों में जल्दी से आग ना लगे। मेलामाइन प्लास्टिक कोटिंग ऑन यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन मेक them flame resistance. So these are the quality of plastics which make them favorable to all of us. But there are some disadvantages of plastics and environment.
प्लास्टिक एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही बेकार है। जितना हमारे लिए उसके फायदे हैं उतने ही नुकसान है एनवायरनमेंट के लिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेस्ट, one is biodegradable and other is non biodegradable. Biodegradable is the material which get decomposed through natural process such as action of bacteria and other microbes like fungi are known as biodegradable material. जो वेस्ट नेचुरल प्रोसेस से सड़ जाए, डिकम्पोज हो जाए, सॉयल में मिल जाए, उसे हम बोलेंगे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब ये पेन है, ये पेन को मैं ऐसे फेंक दूंगा कहीं पर, तो ये पेन कई दिनों तक ऐसे रखा रहेगा, खराब नहीं होगा, क्योंकि प्लास्टिक का बना हुआ है ना। बट दूसरी तरफ ये क्लॉथ है, इस क्लॉथ को अगर मैं कहीं पर फेंक दूंगा तो आप देखेंगे कुछ महीनों बाद ये सड़ जाएगा, इसके ऊपर बैक्टीरिया लग जाएंगे, इसको डिकम्पोज कर देंगे और ये उसमें मिक्स हो जाएगा सॉइल में, क्योंकि ये नेचुरल है, ये मैन मेड है। ओके, सो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट विच कैन डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस, वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जैसे पेपर, कॉटन, वूल। And non-biodegradable waste, the material which are not easily decomposed by natural process is known as non-biodegradable material. जो नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज नहीं होते, जैसे ये प्लास्टिक है, ये नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज नहीं होगा, ये कई सालों तक, कई ईयर तक ऐसे ही रखा रहेगा सॉइल के अंदर, डिकम्पोज नहीं होगा। Okay, which cause environmental pollution. Burning of synthetic material release a lot of poisonous fumes into the atmosphere, causing air pollution. जब इसको जलाते हैं तो इसमें से जो स्मोक निकलता है, उसमें पॉइजन गैस होती हैं जो एनवायरनमेंट को खराब करती है। Understands? So plastic, there are two types of waste, biodegradable and non-biodegradable. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आएगा नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल तरीके से बनी हुई चीज़ें, और नॉन बायोडिग्रेडेबल में आएगा मैन मेड तरीके से बनी हुई चीज़ें, जैसे प्लास्टिक जो कि डिकम्पोज नहीं होता नेचुरल प्रोसेस से, इट टेक मैनी ईयर्स। सो प्लास्टिक एंड सिंथेटिक फाइबर आर नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली। एनवायरनमेंट फ्रेंडली मतलब एनवायरनमेंट के लिए अच्छे नहीं हैं। आप देखते होंगे बीच बीच में गवर्नमेंट पॉलीथीन को बैन कर देती है, इस टाइम पे भी पॉलीथीन बैन है लेकिन यूज हो रही है। हमने बीच में पेपर बैग और कॉटन बैग यूज करने शुरू कर दिए थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद से फिर से वही सब शुरू हो गया है, पॉलीथीन शुरू हो गया है, क्योंकि हम एक तरफ, जब गवर्नमेंट एक तरफ ज़्यादा ध्यान देती है, दूसरी तरफ और प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। सो इट इज़ आवर ड्यूटी टू मेंटेन एनवायरनमेंट फ्री फ्रॉम पोल्यूशन। वी ऑल मस्ट यूज द वे विच मेक environment friendly. Avoid plastic as much as we can. हमें जितना हद तक हो सकता है प्लास्टिक को अवॉइड करना है। सो हाउ कैन वी रिड्यूस यूज ऑफ प्लास्टिक? हम प्लास्टिक का यूज कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? वी मस्ट best way is to follow 4R principle. 4R principle. What are 4R principle? It is reduce, reuse, recycle, recover. 4R reduce करना, इसके यूज को कम करें, रीयूज बार बार करें, रिसाइकल उसे खराब होने पर
उसे कबाड़ी वाले को दे दें, वो उसको फिर उसे रिसाइकल करने के लिए फिर से उसकी फैक्ट्री में देगा जहाँ से रिसाइकल होता है। ओके, वैसे हमें रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर इन प्रिंसिपल पे ध्यान देना है, 4R प्रिंसिपल। राइट, 4R प्रिंसिपल्स, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हम प्लास्टिक विच बिकम अ एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, प्लास्टिक जो हमारी लाइफ का एक पार्ट बन चुका है, उसे हमें अवॉइड करना है एंड ट्राई टू यूज नेचुरल प्रोडक्ट लाइक कॉटन बैग्स, पेपर बैग्स। Okay students, I will show you a table where you can see that how time take by a plastic or other things to decompose. डिकम्पोज होने में कितना टाइम लेते हैं आप देखेंगे। टाइप्स ऑफ वेस्ट, approximate time taken to degenerate, nature of material, peel of vegetables and fruits, flower. You will see that vegetables peels, सब्जियों के छिलके, फ्रूट्स के छिलके, वो 1 to 2 वीक्स लेते हैं डिकम्पोज होने पे, सड़ने के लिए। ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। पेपर लेता 10 to 30 days, कॉटन क्लॉथ 2 to 5 months, वुड 10 to 15 years, woolen cloths about a year, aluminum and metal cans 100 to 500 years, and the most plastic bags several years, मतलब इनसे भी ज़्यादा years. These are non-biodegradable. These two are non-biodegradable and these all are biodegradable, जो किसी ना किसी तरीके से नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज हो जाएंगे, लेकिन ये तो डिकम्पोज होंगे ही नहीं, टेक several years. These are non-biodegradable waste. So students, we must use cotton, natural fibers,